बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक लाइफ ऑफ परदेसिस के व्यूवर्स। तो हम मज़ेदार आज चिकन यखनी छोले बनाने जा रहे हैं। तो हमने इसके लिए ये चने लिए हैं, ये बिल्कुल नरम और गले हुए हैं। आप इनको देख सकते हैं, ये बिल्कुल गले हुए हैं। तो हमने ये तो बॉक्स वाले लिए हैं चने, डब्बे वाले चने यहाँ से मिल जाते हैं गले गलाए। तो हमने ये 2 डब्बे इसके अंदर डाले हैं। ये तकरीबन एक के अंदर 250 ग्राम होते हैं। ये 2 डब्बे हमने डाले। आप खुद भी बॉयल कर सकते हैं चने। तो अपने चने बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉयल कर लेने हैं। उसके अलावा हमने ये टमाटर ले लिए हैं, उनको छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, उनको हमने छोटे छोटे पीसों में कट किया है। हमने 5 ग्रीन चिली ली थी, 3 को सेंटर में से और 2 को क्रश कर लिया, छोटे पीसों में कट कर लिया है। उसके अलावा हमने ये सालन लिया है थोड़ा, ये हमको हमारी फ्रिज में से मिला था, तो इसको हम टेस्ट के लिए डालेंगे। आपकी भी फ्रिज में आपको मिल सकता है। उसके लिए ये स्पाइसेस हमने डालेंगे। नमक अच्छे जायका लिया है, हल्दी पाउडर है, काश चिली है, रेड चिली है, गरम मसाला पाउडर है और सूखे धनिया का पाउडर है। उसके अलावा हम ये कनौर चिकन क्यूब आपको नज़र आ रहा है, हम इसके अंदर ये यखनी के लिए डालेंगे, टेस्ट के लिए डालेंगे। तो हम इसमें सिर्फ 1 पीस डालेंगे, 1 पीस हम सिर्फ चिकन कनौर का क्यूब का डालेंगे और बाकी हमारे पास सालन है वो डालेंगे। उसके अलावा हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमने इसके अंदर यूज़ करेंगे 2-1 चम्मच। उसके अलावा हमने ये ऑयल हमने इसके अंदर डालेंगे, पौने कप है। उसके अलावा ये कसूरी मेथी हम इसके अंदर डालेंगे खुशबू के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने ऑयल ले लेना है, ऑयल को अपने पैन में डाल लेना है और इसको ऑयल को गर्म कर लेना है। 2-1 मिनट आपने ऑयल को गर्म करना है। नाज़रीन, ऑयल हमारा गर्म हो गया था, हमने इसके अंदर प्याज़ों को शामिल कर लिया है। प्याज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, तो इनको पकाएंगे जब तक ये इनका कलर गोल्डन हो जाए। और आपने प्याज़ों को गोल्डन कर लेना है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे प्याज जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। अभी हम इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का 2 चम्मच पेस्ट ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे प्याजों के साथ। अच्छे तरीके से मिक्स करके पका लेंगे, तो अच्छे तरीके से आपने भून लेना है 1 से 2 मिनट। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी हमने भून लिया 2-1 मिनट। अभी हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और इन टमाटरों को अच्छे तरीके से बीच में मिला के मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको बीच में पकाएंगे, घुमाएंगे अच्छे तरीके से ताकि ये प्याज़ों के साथ मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम टमाटरों को गलाने के लिए 5-1 मिनट के लिए इसको दम कर देंगे, दम लगा देंगे स्लो हीट के ऊपर, ताकि ये जो हमारे टमाटर हैं वो भी नरम हो जाएं, गल जाएं और इनका अच्छे तरीके से बीच में पेस्ट बन जाए। तो अभी हम इसको 5-1 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। तो नाज़रीन, तकरीबन 5-1 मिनट हमने इनको दम लगाया है। अभी हम इसको ओपन करेंगे तो देख लेंगे हमारे ये टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं, पक गए हैं। अपने इसको बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर पकाना है। तो जो आपको टमाटर बीच में नज़र आए उनको अपने ऊपर से मैश कर लेना है। तो नाज़रीन, हमारे टमाटर और इनका पेस्ट तकरीबन बन गया। आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके का पेस्ट बन गया है। तो ये अभी जो मसाले हैं वो अपने इसके अंदर शामिल कर लेने हैं। मसालों को शामिल करके आपने पका लेना है, 2 मिनट तक आपने हला लेना है। तो नाज़रीन, ये हमारा मसाला भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा मसाला बन गया है। तो अभी हम इसके अंदर ये जो हमारे चने हैं उनको शामिल कर लेंगे। चनों को इसके अंदर आपने डाल लेना है और इनको इसके अंदर डाल के आपने 5 से 10 मिनट आपने भून लेना है। तो उसके अलावा ये आपका जो सालन पड़ा था वो भी आप इसके अंदर मिक्स कर दें। इसको भी अच्छे तरीके से शामिल करते हैं। चने नीचे लगने लग गए तो आपने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है, पानी डाल के ताकि आपके चने नीचे भी न लग जाए। तो आपने फिर इसको मिक्स कर लेना है। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं थोड़ा सा पानी हमने डाला इसके अंदर, इसको मिक्स कर लिया है। इसको फिर थोड़ी देर हम भूनेंगे साथ में। तो हम ये कनौर चिकन क्यूब का 1 क्यूब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे इसको निकाल के। तो नाज़रीन, हमने कनौर चिकन क्यूब बीच में डाल लिया है और इसको अच्छे तरीके से हमने बीच में मिक्स कर लेना है ताकि वो बीच में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आपने चने और ये जो मसाला डालने के कम से कम 10 से 15 मिनट आपने इसको बीच में भूनना है मसाले के साथ, ताकि ये जो मसाला है और जो चीज़ें सब बिल्कुल जमजान हो जाएँ और चने भी आपके थोड़े से अच्छे तरीके से पक जाएँ। तो आपने साथ साथ में इसको हिलाते रहना है।
तो नाज़रीन हमने अपनी सब्ज़ मिर्चें भी बीच में शामिल कर ली हैं जो भी थी, और इनको कम से कम 2 से 4 मिनट आपने पकाना है ताकि इनका भी टेस्ट बीच में शामिल हो जाए। तो नाज़रीन हमने चने और ये मसाला डालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट हमने इसको भूना है। मिर्चें डालने के बाद तो ये सालन हमारा तकरीबन रेडी है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये जो हमारा शोरबा थोड़ा सा बन जाए, क्योंकि अभी ये बिल्कुल खुश्क है। तो 1 कप हम इसके अंदर पानी को ऐड कर लेंगे। तो पानी को हमने इसके अंदर डाल के फुल हीट के ऊपर बॉयल कर लेना है। तो नाज़रीन हमारा ये पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। तो ये हमने जो मेथी ली थी, अभी हम मेथी को इसके ऊपर डाल देंगे। मेथी को अच्छे तरीके से इसके ऊपर हम डाल देंगे खुशबू के लिए। तो आपने ये जो मेथी है आपकी इसके ऊपर आपने इस तरीके से डाल देनी है, और हमने ये चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देना है, हमने हीट को स्लो कर देना है। स्लो करके आपने इसको कवर कर देना है कम से कम 10 मिनट। तो 10 मिनट हमने इनको स्लो हीट के ऊपर दम लगाया था। तो अभी हम ये इसको ओपन करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं ये हमारे चने अभी बिल्कुल रेडी हैं। तो इनका बीच में शोरबा भी बन गया है, और ये हमारे चने जो हैं ये बिल्कुल मज़ेदार रेडी हैं। यखनी चिकन यखनी चने हमारे रेडी हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी किस्म के हमारे चने बन रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। अभी हम इनको तो नाजरीन हमने इनको प्लेट में निकाल लिया। आप ये देख सकते हैं कितने मज़ेदार किस्म के चिकन यखनी छोले हमारे रेडी हैं। तो आप इसको सहरी में नाश्ते में बनाइए और सबको खिलाइए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म हुई। तो आप मुझको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल लाइफ ऑफ परदेसी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आए नहीं आने वाली वीडियो को इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लाइफ ऑफ परदेसीज को, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।